ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा यात्रा में। हमने आषाढ़ मास महात्म्य के 11 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य का द्वादश 12वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के गूढ़ रहस्य के साथ एक अद्भुत तपस्विनी और भगवान शिव द्वारा सुनाई गई दिव्य कथा भी जानेंगे। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे देवशनी एकादशी कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा में होते हैं, तब 3 लोकों की समस्त सृष्टि स्थिर अवस्था में रहती है। यह काल पितरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय पितरों को पृथ्वी लोक से सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है। प्राचीन काल में हिमालय की तराई में सत्यव्रता नाम की एक कन्या रहती थी। वह छोटी अवस्था में ही अनाथ हो गई थी, किंतु भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसने कठोर व्रत धारण किया। प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान, तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को अर्घ, एक ही समय फलाहार, ब्रह्मचर्य का पालन, हर एकादशी पर निर्जल उपवास। सत्यव्रता ने आषाढ़ मास में विशेष व्रत लिया। उसने देवशनी एकादशी के दिन प्रभु से यह संकल्प किया, हे भगवान विष्णु, जब आप योग निद्रा में जाएंगे, तब भी हम प्रतिदिन आपकी आराधना करूंगी। आपकी सेवा में एक पल भी चूक ना हो, यही मेरा संकल्प है। मेरे वंशज भी इस व्रत परंपरा को निभाते रहे। सत्यव्रता के इस कठिन व्रत और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पूर्व प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से सत्यव्रते, तुम्हारा यह तप संपूर्ण कुल का कल्याण करेगा। जब जब कोई स्त्री अथवा पुरुष आषाढ़ मास में नियम, संयम और श्रद्धा से तप करेगा, तब मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तुम्हारे वंश में कभी संतति बाधा नहीं होगी। संतान, धन, यश, स्वास्थ्य और मोक्ष सब कुछ तुम्हारे वंश को प्राप्त होगा। तुम्हारी इस सेवा से मेरे योग निद्रा का आरंभ भी शुभ होगा। फिर भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पर योग निद्रा में चले गए। तब आकाश से देवताओं, ऋषियों और पितरों ने सत्यव्रता पर पुष्प वर्षा की। वह परम गति को प्राप्त हुई। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आषाढ़ मास की यही गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष या स्त्री आषाढ़ मास में विशेषकर देवशनी एकादशी से अमावस्या तक तप, दान और तर्पण करता है, उसे भगवान विष्णु की अप्रतिम कृपा मिलती है। उसका कुल चिरंजीव बनता है। पितर तृप्त हो जाते हैं, ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं, संतान सुख स्थिर हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, आषाढ़ मास में गंगा स्नान, तिल तर्पण, तुलसी पत्र अर्पण, दीपदान, ब्राह्मणों को भोजन और पितृ श्राद्ध, ये सभी कर्म अनेक जन्मों के पापों का क्षय करते हैं। यह मास स्वयं भगवान विष्णु का विशेष अनुग्रह काल है। पितृगण योग निद्रा काल में सीधे पृथ्वी पर तर्पण स्वीकार करते हैं। पितृ तर्पण के समय इस मंत्र का उच्चारण विशेष फलदायक बताया गया है। ओम नमो नारायणाय पितृ देवाय स्वाहा। ओम सर्व पितृभ्यः स्वधा नमः। भगवान शिव बताते हैं, जब आषाढ़ मास की अमावस्या होती है, तब पितृलोक के द्वार पृथ्वी के लिए पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। उस दिन पितृगण पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करते हैं। जो इस दिन तर्पण करता है, वह अनंत पीढ़ियों के पितरों को तृप्त करता है। उसके कुल में कभी संतति बाधा, धन बाधा, विवाह बाधा नहीं आती। सनातन प्रेमियों, अभी आपने सत्यव्रता की कथा सुनी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ एक और रहस्यमय कथा, जो आषाढ़ मास में पितरों की तृप्ति और वंश वृद्धि के अद्भुत रहस्य को प्रकट करती है। पुरातन काल में हस्तिनापुर के समीप धृतव्रत नामक एक राजा राज्य करता था।
वह बड़ा धर्मात्मा, यज्ञकर्ता और पितृभक्त था, किंतु जीवन का सबसे बड़ा दुख था उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने सभी देवी देवताओं की पूजा, वो अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजा धृतव्रत का कुल कभी पितृ तर्पण को महत्व नहीं देता था। कई वर्षों से कुल में पितृ श्राद्ध नहीं किया गया था। पितृगण रुष्ट हो गए थे। पितृलोक में एक सभा हुई। सभी पितरों ने यमराज से प्रार्थना की, धर्मराज, हमारे वंशज अब पितृ ऋण को भूल चुके हैं, उन्हें शिक्षा देने हेतु कोई उपाय कीजिए। यमराज बोले, जब तक यह वंश पितृ तर्पण नहीं करेगा, तब तक इसे संतान सुख नहीं मिलेगा। परंतु आषाढ़ मास इनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। एक एक दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एक वृद्ध तपस्वी साधु राजा धृत व्रत के महल में पधारे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, संतान प्राप्ति की कुंजी केवल यज्ञ या दान में नहीं है। तुम्हारे कुल में पितृ ऋण शेष है। आषाढ़ मास में पितृ तर्पण करोगे तो वंश वृद्धि अवश्य होगी। राजा ने नम्रता पूर्वक तर्पण विधि जाननी चाहिए। साधु बोले, राजन, आषाढ़ मास की अमावस्या को प्रातः गंगा स्नान करें, तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तिल, अन्न, वस्त्र, छाता, सैया का दान करें, दीप दान करें, पितरों को निमित्त निम्न मंत्र का जाप करें, ओम पितृभ्या श्रद्धा नमः, ओम नमो नारायणाय। पितरों की प्रसन्नता ही तुम्हारे वंश की वृद्धि का कारण बनेगी। आषाढ़ मास की अमावस्या आई। राजा धृतव्रत ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पर स्नान किया, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, 100 गायों का दान किया, तिल मिश्रित जल से पितरों का आवाहन करते हुए तर्पण किया। तर्पण के समय आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितरों ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, वत्स धृतव्रत, अब हम तृप्त हो चुके हैं। तुम्हारे कुल का पितृ ऋण चुक गया है। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। वह वंश का विस्तार करेगा। कुछ ही समय बाद रानी को गर्भ प्राप्त हुआ। पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुदर्शन। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, देखो, आषाढ़ मास में किया गया तर्पण कुल में संतप्ति का दीपक प्रज्वलित करता है। पितृगण प्रसन्न होकर अपने वंशजों को दीर्घ आयु, धन, यश और संतान सुख प्रदान करते हैं। जो पुरुष या स्त्री पितरों की का श्राद्ध से पूजन करते हैं, वे इस लोक व परलोक दोनों में सुख पाते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि आषाढ़ मास में केवल एक मास ही नहीं है। पितृ ऋण से मुक्ति का वह दुर्लभ अवसर है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आइए हम सब इस मास में अपने पितरों को श्राद्ध से तर्पण दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय पितृदेव, जय भगवान विष्णु। भक्तों, अब यह कथा समाप्त हुई। हम और आगे की कथा कल सुनाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।